हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इलाके की जहां की मिट्टी में ना आज भी बारूद की नहीं बल्कि पूर्वजों के शौर्य की महक आती है। जी हाँ, ये कहानी है चंबल के बीहड़ों की। एक ऐसी जमीन जिसे हमेशा हमेशा उसकी वीरता से ही पहचाना गया। और पता है, इसी जमीन पर राज किया एक ऐसे वंश ने जिन्हें मानो अजय मतलब अनकॉन्कर्ड होने का वरदान मिला हो। तो आज हम भदावरिया राजपूतों के उसी शानदार इतिहास में उतरने वाले हैं जिनका नाम सदियों तक दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता रहा। तो चलिए इस अजय विरासत की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है भदावरिया वंश की। वो लोग जिन्होंने चंबल के उन खतरनाक ऊबड़ खाबड़ बीहड़ों को ही अपना किला बना लिया और भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे। लेकिन इनकी कहानी की शुरुआत होती है एक और महान वंश से। मतलब ये समझने के लिए कि वे भदावरिया आखिर बने कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी जड़ों को देखना होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भदावरिया राजपूतों की जड़ें जुड़ी हैं महान चौहान वंश से। जी हां, ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज माने जाते हैं। समय के साथ हुआ ये कि ये राजस्थान से निकलकर यमुना और चंबल के बीच के इस इलाके में आकर बस गए और फिर यहीं पर राजा मानेकचंद जैसे लीडर्स ने इस वंश की ताकत को इकट्ठा किया और एक नई पहचान की नींव रखी। अच्छा, एक दिलचस्प बात, कभी सोचा है कि इनका नाम भदावरिया पड़ा कैसे? ये नाम सीधे उस इलाके से आया जिसे उन्होंने अपना घर बनाया, भदावर क्षेत्र। इससे ये साफ पता चलता है कि अपनी जमीन से उनका रिश्ता कितना गहरा, कितना अटूट था। देखिए, उनकी ताकत सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने में नहीं थी, वो अंदर से भी बहुत मजबूत थे। और ये ताकत आती थी अठेवा से। अठेवा का मतलब है 8 मुख्य गोत्र, जिन्होंने एक साथ मिलकर इस पूरे समुदाय की नींव को आप कह सकते हैं फौलाद जैसा मजबूत बनाया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जिसे भदावरिया वंश का सुनहरा दौर कहा जाता है। ये वो वक्त था जब संघर्ष अपने चरम पर था और इसी संघर्ष ने उनकी अजेय वाली रेपुटेशन को हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर दिया। और अगर उनकी ताकत का कोई एक सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो वो है अटेर का किला। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारत नहीं है, नहीं, ये तो चंबल के किनारे शान से खड़ा उनकी हिम्मत का, उनकी जिद का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा गवाह जिसने सदियों की लड़ाइयां अपनी आंखों से देखी हैं। जरा सोचिए उस टकराव के बारे में। एक तरफ थी विशाल मुगल सल्तनत जिसका एक ही मकसद था सबको अपने नीचे लाना, और दूसरी तरफ थे भदावरिया जो किसी भी कीमत पर अपनी आजादी चाहते थे। सीधी सी बात है, मुगलों के पास थी भारी भरकम सेना, तो भदावरिया के पास था अपना इलाका, अपने जमीन की नस नस की पहचान और ऐसी युद्ध रणनीति जिसका कोई तोड़ नहीं था। और इस लड़ाई को लीड किया महाराजा बदन सिंह और महाराजा महासिंह जैसे कई महान वीरों ने, जिन्होंने अपनी जान देकर भी इस मिट्टी की रक्षा की। कमाल की बात तो यह है कि अकबर से लेकर औरंगजेब तक हर बड़े मुगल बादशाह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इन्हें झुकाने के लिए, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो लड़ते कैसे थे? छोटी सी ताकत होकर इतनी बड़ी सल्तनत से कैसे टकराते थे? जवाब है उनकी लड़ाई का तरीका। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चलिए अब जरा उनकी इस युद्ध कला को करीब से समझते हैं। भदावरिया को छापामार युद्ध यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर का मास्टर माना जाता था। उनका फंडा सिंपल था, स्पीड और सरप्राइज का इस्तेमाल करके अपने से कई गुना बड़ी सेनाओं पर ऐसा हमला करो कि उन्हें संभलने का मौका ही न मिले। उनकी पूरी युद्ध योजना कमाल की थी और बहुत असरदार। स्टेप 1, दुश्मन की बड़ी बड़ी फौजों को बहला फुसलाकर चंबल के भूल भुलैया जैसे बीहड़ों में ले आओ। स्टेप 2, जैसे ही वो फंसे छिपे हुए ठिकानों से अचानक बिजली की तेजी से हमला कर दो। और स्टेप 3, इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए वापस उन्हीं बीहड़ों में ऐसे गायब हो जाओ जैसे हवा में घुल गए। मतलब उन्होंने चंबल के बीहड़ों को ही अपना सबसे घातक हथियार बना लिया था। और इसी हिम्मत की वजह से उनके बारे में एक कहावत बहुत मशहूर हुई, भदावरिया कभी डरता नहीं और जो डरता है वो भदावरिया नहीं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके खून में है, उनके चरित्र का असली सार है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज के समय में आते हैं। देखते हैं कि सदियों पुरानी ये जो योद्धा वाली भावना है वो आज के दौर में किस रूप में जिंदा है। ये एक लाइन, वक्त बदला पर खून वही है, सब कुछ बयां कर देती है। बिल्कुल जमाना बदल गया,
लेकिन वो जज्बा, वो शौर्य और देश सेवा की भावना वो आज भी उनके खून में दौड़ती है। और यही चीज़ उनकी शानदार विरासत को आज की पहचान से जोड़ती है। आज भी अगर देखें तो चाहे वो भारतीय सेना की मशहूर राजपूत रेजिमेंट हो या देश सेवा का कोई और क्षेत्र, भदावरिया समुदाय हमेशा आगे खड़ा मिलता है। फोर्ट से लेकर पॉलिटिक्स और एजुकेशन तक वो आज भी देश को बनाने में, आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि उन्होंने मॉडर्न दुनिया और अपनी जड़ों के बीच एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बनाया हुआ है। वो आज के ज़माने के साथ भी चलते हैं, लेकिन अपनी सदियों पुरानी क्षत्रिय परंपराओं को उन्हें कभी नहीं भूलते। तो आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है। भदावरिया की ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी विरासत को, किसी लेगेसी को सदियों तक जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या वो सिर्फ साहस है, या एकता है, या फिर अपनी जड़ों से कभी ना टूटने वाला वो गहरा जुड़ाव? सोचिएगा ज़रूर।